मेरा नाम डॉक्टर धीरेन्द्र शाह है। मैं डायरेक्टर हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट यूनिट और कार्डियक सर्जरी यूनिट मरीन सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद। सी नॉर्मली हार्ट का काम होता है, हार्ट को जो पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड की जो सर्कुलेशन पूरा घूमता है, वो पंप करना जो काम है, या मेन पंप अपना बॉडी का जो होता है वो हार्ट होता है। जब पंप काम करना कम कर देता है तो उसके कारण क्या होता है कि पूरी बॉडी का सर्कुलेशन धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है और उसके चलते शरीर के हर एक अंग में उसकी असर आने लगती है। तो जब हृदय कमज़ोर हो जाता है या उसकी पंपिंग करने की क्षमता कम हो जाती है तो फिर धीरे धीरे लिवर, किडनी, फेफड़ों सब पे उसकी असर आने लगती है और धीरे धीरे उस पर बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं। तो उसके कारण पेशेंट को सांस की दिक्कत, रात को सो नहीं पाना, हाथ पाँव में सूजन आ जाना, थोड़ा भी काम नहीं कर पाना, जैसे नहाने के बाद भी उनको बैठ जाना पड़े या फिर कहीं पे थोड़ा भी कुछ काम करने जाएंगे तो तकलीफ़ हो जाए, ये सब तकलीफ़ें बढ़ती जाती है और उनका नॉर्मल ज़िंदगी भी जीना दुश्वार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब हार्ट का पंपिंग करने की क्षमता या हार्ट की जो कार्य क्षमता है वो 10% 15% हो जाती है, तब जाके हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। हार्ट ट्रांसप्लांट एक यूनिक ट्रांसप्लांट है कि जिसमें इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑर्गन डोनेशन, और वो भी ऑर्गन डोनेशन जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं वो जो ऑर्गन डोनेशन करते हैं उसी पे ही टोटली डिपेंडेंट होता है। जबकि लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट में ऐसा होता है कि पेशेंट के रिलेटिव भी एक किडनी दे सकते हैं या लिवर का एक हिस्सा दे सकते हैं, इसलिए उसमें आप जब भी कराना चाहो और जब भी करना चाहो आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। और हार्ट ट्रांसप्लांट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कैडेवरिक डोनेशन, जिसमें ब्रेन डेड जो पेशेंट होते हैं वो देते हैं। आज की तारीख में अगर देखने जाएं, स्टेटिस्टिक्सली अपन देखें तो 2010-2012 के बाद ऑर्गन डोनेशन रेट काफ़ी हद तक बढ़ने लगा है। आज अगर अपन 2012 की बात करें तो तब पूरे देश में ऑर्गन डोनेशन कितने होते थे, तो मुश्किल से 100-125 के आसपास भी मुश्किल से होते थे। आज स्थिति ये है कि पूरे देश में पूरे साल में कम से कम 1000 के ऊपर ऑर्गन डोनेशन होने लगे हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट आई वुड से इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट गिफ्ट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमने भी देखे हैं जो बदलाव आता है हार्ट ट्रांसप्लांट के पहले पेशेंट की जो स्थिति थी और हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद की जो स्थिति है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। जो आदमी 10 कदम भी नहीं चल पाता था, आज वो आदमी 10 किलोमीटर दौड़ सकता है। जो आदमी रात को सो नहीं पाता था, आज वो मैराथन भी कर सकता है, डांस भी कर सकता है एंड नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट से पेशेंट की पूरी ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है और एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जी पाते हैं। ये सबसे बड़ा उसको फ़ायदा है। लोगों में एक ऐसी मिथ्या है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, पर मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल रिस्क फैक्टर है या अपने जो जोखम है तो वो 10% से ज़्यादा जोखम नहीं है। 90% केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और मीडियन सर्वाइवल अगर बोले, मीडियन सर्वाइवल का मतलब कि अगर मैं 100 पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट करता हूँ तो 15 साल के अंत में 50 से 60% लोग नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हैं। और आजकल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, इम्यूनोलॉजी, इन्वेस्टिगेशंस के कारण लोग 20-20 साल तक, अभी 20-25 साल तक हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद एक ज़िंदगी जीते हैं। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट रहा कि एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। हाँ, साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद ये एक सर्जरी नहीं है, ये पूरा लाइफ का प्रोसेस है कि जिसमें सर्जरी के बाद आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी हैं, आपको ज़िंदगी भर टेस्ट करवाने हैं, आपको ज़िंदगी भर उसकी जांच पड़ताल करते रहना है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप मेडिसिन लेते रहेंगे तो वांदा नहीं आएगा। अब कोई भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो किसी और का ऑर्गन अपने शरीर के अंदर डालना है, तो बॉडी उसको रिजेक्ट करने का प्रयत्न करेगी और वो ना हो उसके लिए एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेना होता है। तो जो वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं उसकी खुद की साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, तो वो साइड इफ़ेक्ट्स
अगर अपन 10 साल 15 साल 20 साल तक वो दवाई लेते हैं तो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स को अपने को ध्यान रखना पड़ता है और उसी के चलते हुए उसकी भी ट्रीटमेंट करते रहना पड़ता है। कि जैसे किसी पेशेंटों को इनिशियल फेज़ में इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है, तो इन्फेक्शन के कारण किसी पेशेंट को तकलीफ़ आ सकती है या उसको गंभीर बीमारी हो सकती है, और बाद में 10-15 साल के बाद उनको किडनी की तकलीफ़ या थोड़ी सी लिवर की तकलीफ़ या कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर, ये सब तकलीफ़ 15 साल 20 साल के बाद आ सकती है। आई थिंक सो ऑर्गन डोनेशन इज़ द की फॉर गिविंग न्यू लाइफ टू एनीबडी। और ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस काफ़ी हद तक अभी काफ़ी हो चुकी है और होने लगी है। एंड आई थिंक सो कि ये ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस बढ़ाना है तो उसको मल्टी प्रोंग अप्रोच के हिसाब से जाना पड़ेगा अपने को। मल्टी प्रोंग अप्रोच में ऐसा है कि गवर्नमेंट को उसमें नीति नियम बनाने पड़ेंगे। एक उसको गवर्नमेंट को पुश करना पड़ेगा, जो हमने देखा हुआ है कि वो हो रहा है अभी। ओवरऑल जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जैसे मोदी साहब का खुद का व्यू है कि जितना हो सके इतना ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, तो उसके जो नीति नियम, नोटो बनना, सोटो का ऑर्गेनाइजेशन बनना, जिसके कारण और छोटे छोटे लेवल पे भी उसकी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि डॉक्टर्स मेडिकल फील्ड में भी इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन डेड पेशेंट को आइडेंटिफाई करना और उसको मैनेज करना मेडिकल फील्ड वालों का काम है। अगर वो डॉक्टर्स, न्यूरोसर्जन्स, इंटेंसिविस्ट, वो लोग उनको आइडेंटिफाई करें, उनको समझाएं रिलेटिव्स को और उसको मैनेज करें ब्रेन डेड पेशेंट को, तो बहुत सारे ऑर्गन डोनेशन अपने को हो सकते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस फॉर टू थिंग्स। वन इज कि ऑर्गन डोनेशन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उससे क्या होता है। वो अगर अवेयरनेस हम लोगों में प्रचलित करें तो डेफिनेटली लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी है। आज ये स्थिति होती है, कई बार मेरे को फ़ोन आते हैं कि हमको ऑर्गन डोनेशन कराना है, पर कैसे करना, क्या करना, तो लोगों में वो जागरूकता नहीं है। तो बेसिकली जितना ज़्यादा सोशल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है या जैसे पॉलिटिकल तरीके से, कि सभी तरह से जितना हो सके इतना उसकी प्रचलित अपन करेंगे, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली लोग उसमें ज़्यादा शामिल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज की जो नई जनरेशन है वो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और उसके बारे में बहुत सारा लिटरेचर, डिटेल्स सब अपने आप ही गूगल पे, यूट्यूब पे सब जगह है। सो लोगों को पता है, खाली उनको एक नई राह दिखानी है, एक सिस्टम सेट करना है, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि ऑर्गन डोनेशन रेट बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकता है। और पांचवी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पब्लिक में ये भी अवेयरनेस लानी ज़रूरी है कि ऑर्गन डोनेशन से जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उससे लोगों की ज़िंदगी में कितना बदलाव आता है, वो अगर समझाएं अपन तो डेफिनेटली लोग वो ऑब्जेक्टिव को देख के ऑर्गन डोनेशन का रेट बढ़ाएंगे। मेरे दिमाग में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो केस आता है, जो मेरे दिल से बहुत नज़दीक है, वो है एक 17 साल की लड़की। वो लड़की को कोविड के टाइम में कोविड इन्फेक्शन हुआ। कोविड इन्फेक्शन के कारण वायरल मायोकार्डाइटिस हुआ। जुलाई में उसको इन्फेक्शन हुआ। उसके बाद उसका हार्ट का जो पंपिंग है, काम करने की क्षमता 15-20% हो गई, और वो पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट किया। जुलाई से लेके ऑलमोस्ट अक्टूबर महीने तक वो पेशेंट को हॉस्पिटल में ही प्रैक्टिकली थी, क्योंकि उसको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स इतने ज़्यादा थे कि वो थोड़ा भी चल नहीं पाती थी। थोड़ा भी मेडिसिन ऊपर नीचे हो जाए, हाथ पाँव में सूजन आ जाना, सांस फूल जाना, ये तकलीफ थी। तो प्रैक्टिकली 6 महीने तक वो पेशेंट यहीं पे हॉस्पिटल में ही एडमिटेड थी बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर सिम्टम्स। तब जाके हमने सोचा कि अभी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती, इसका एक ही इलाज है, क्योंकि हार्ट 10% ही काम कर रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए। और उसी वक्त एक यंग पेशेंट जिसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में सूरत में 2 फ्रेंड्स थे, दोनों फ्रेंड का एक साथ एक्सीडेंट हुआ था, और दोनों ही फ्रेंड ने
ऑर्गन डोनेशन का उनकी फैमिली ने विचार किया और ऑर्गन डोनेशन किया। तो उसमें से एक फ्रेंड का जो हार्ट था वो ये बच्ची के साथ मैचिंग हो रहा था और हमने उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया। और आज स्थिति ये है, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया उनको ट्रांसप्लांट किए हुए। लड़की इज़ बैक टू नॉर्मल, वापस स्कूल और कॉलेज जाने लगी है, अपनी सभी हॉबीज़ पूर्ण कर रही है। जो पेशेंट 6 महीने तक हार्ट ट्रांसप्लांट पहले हॉस्पिटल में था, हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद 12वें दिन मैंने उसको छुट्टी कर दी एंड पेशेंट इज़ नाउ लिविंग ए नॉर्मल लाइफ। सो दैट इज़ व्हाट द चेंज दैट यू कैन सी। और उसको देख के जो सेटिस्फेक्शन हम मेडिकल फ्रेटर्निटी को मिलता है या उसके रिलेटिव को मिलता है या उसके आसपास वालों को जो मिलता है इज़ अनइमेजिनेबल, एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ऑर्गन डोनेशन डन बाय अ नोबल फैमिली कि जिन्होंने ऑर्गन डोनेशन की पहल की और उससे इनको फ़ायदा हुआ। शतायु तो हमारे अहमदाबाद में काफ़ी सालों से ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस में काम करते आई है और काफ़ी मेरे हिसाब से इनिशियल फेज़ में आज से कम से कम 10 साल पहले जब किसी को ऑर्गन डोनेशन के बारे में जब पता ही नहीं था, उस वक्त ऑर्गन डोनेशन के बारे में उन्होंने मुहिम एक चालू की थी और उसके कारण धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी है। एंड डेफिनेटली ये 1 दिन का काम या 2 साल का काम या 15 दिन का काम नहीं है, इसके पीछे सालों की मेहनत होती है, तब जाके उसकी रिजल्ट आपको सामने दिखते हैं। और आज हम देख पाते हैं कि अहमदाबाद इज़ वन ऑफ द नाउ बिगेस्ट ऑर्गन डोनर सिटी इन इंडिया, क्योंकि एक ही साल में आप लास्ट ईयर देखें, लास्ट 2 साल में अहमदाबाद में से ही 125 ऑर्गन डोनेशन खाली 2 साल में हुए हैं। ये सभी NGOs का काम है, गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, शतायु ऐसे NGO भी उसमें काम करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी उनका काम होता है। तो आई थिंक सो मैंने जैसे बोला ऐसे कि इट इज़ ए मल्टी प्रोंग अप्रोच, एंड आई थिंक सो NGO का काम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी अगर आप कोई पेशेंट के रिलेटिव को समझाते हो कि इसमें ऑर्गन डोनेशन से क्या बेनिफिट होगा और क्या काम कर उससे फ़ायदा होगा, तो डेफिनेटली रिलेटिव्स भी उसके बारे में सोचेंगे और उस वक्त ऑर्गन डोनेशन के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो आई थिंक सो ऑर्गन डोनेशन में शतायु ने काफ़ी अच्छा हद तक काम किया है और आई थिंक सो इसी तरह से अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो अपने बहुत सारे लोगों को एक नई ज़िंदगी और नई आशा दे सकेंगे। ऑर्गन डोनेशन में ऐसा है कि आज भारत में जो ऑर्गन डोनेशन रेट हो रहा है, इट इज़ प्रैक्टिकली 1 पर मिलियन पॉपुलेशन हो रहा है, जबकि यही रेट अगर अपन देखने जाएं तो स्पेन है, क्रोएशिया है, जहाँ पे 35 या 40 पर मिलियन पॉपुलेशन में ऑर्गन डोनेशन का रेट है। स्पेन में इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ऑप्ट आउट पॉलिसी है। ऑप्ट आउट पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट का ऐसा रूल है कि एनीबडी इन द कंट्री ऑफ स्पेन इज एन ऑर्गन डोनर अनटिल अनलेस वो बोलेगा कि मेरे को ऑर्गन डोनेशन नहीं करना है। इसके कारण वहाँ पे ऑर्गन डोनेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है, जबकि इंडिया में इट इज़ ऑप्ट इन पॉलिसी। ऑप्ट इन पॉलिसी मीन्स मेरे को बोलना है कि मेरे को ऑर्गन डोनेशन करना है, तब जाके ऑर्गन डोनेशन होता है। तो अगर अवेयरनेस बढ़ेगी, और मैं ये मानता हूँ कि अपने भारत देश में ऐसे भी दान का महिमा बहुत ज़्यादा है, वेदर उसको कन्यादान कहो, गौदान कहो, अन्नदान कहो या मतदान कहो, हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है। तो ऑर्गन डोनेशन में भी अंगदान का जो है वो महत्व पूरे भारत देश समझती है और वो समझे और इसी तरह से मुहिम आगे बढ़े, तो डेफिनेटली वी कैन गो इनटू एन ऑप्ट आउट पॉलिसी में जा सकते हैं और ऑर्गन डोनेशन बढ़ सकता है।